हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिकम लर्नर में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट पेपर 2 का सेट डी का क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं। यदि आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो इसे आप फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है, ये सेट डी पेपर 2। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है बी, अनुप्रयोग। बी, अनुप्रयोग। तो दोस्तों उसके बाद है सेकेंड, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ अधिकतर से संबंधित है छात्रों का सर्वांगीण विकास। और तीसरा है दोस्तों, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है C2। और पांचवा दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन। बी, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। उसके बाद आते हैं छठवां क्वेश्चन में। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो सतत मूल्यांकन का होता है। तो ये इसका सही आंसर है। दोस्तों सातवां का क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों एक शिक्षक सहायता करने वाला हो सकता है, प्रजातांत्रिक, मित्रवत इत्यादि बनाने का शिक्षक का जो मोटो होता है वो सहायता देना होता है, प्रजातांत्रिक और मित्रवत व्यवहार भी करता है। तो इसका सही उत्तर मित्रवत होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? दोस्तों इसमें खेलने का, अनुकरण करने का, दोनों में आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो इसका सही उत्तर लेकिन अनुकरण करने का, इनमें जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है अनुकरण करने का। एक बच्चा रचनात्मक पर, दोस्तों इसका नौवां का उत्तर मुझे नहीं पता है। यदि आप सभी को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। 10वां है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्न अंकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालय में अधोसंरचना ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को विद्यालय में नियुक्ति। दोस्तों ये अपेक्षित नहीं है, तो सी हो सकता है इसका आंसर। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, क्योंकि समावेशी शिक्षा वही कहलाती है जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें डिसेबल और सामान्य बच्चे मिलकर पढ़ाई करते हैं। और उसका दोस्तों 11 प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? दोस्तों समावेशी कक्षा में सामान्य बालक को जो सबसे ज़्यादा सीखेंगे वो सामाजिक कौशल का विकास आसानी से सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि वे सभी बालकों से संपर्क बनाएंगे तो उनमें सामाजिक कौशल बहुत अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। तो विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किए गए, यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों ये समता और समानता का जो अभियान है वो उसकी प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, एक विशेष आवश्यकता वाले भाषा कक्षा आदर्श है। विशेष रूप से संरचित, अलग से स्थित सभी प्रकार के शिक्षार्थों को एकीकृत करना, या नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है। दोस्तों सही उत्तर है विशेष रूप से सुसज्जित। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉड्यूल में लगने वाला कुल समय, तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉड्यूल में लगने वाला समय जो होता है वो 36 मिनट का होता है। 15 क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप जब क्वेश्चन हल करते हैं
तो एक बच्चे की भांति आप सोचना स्टार्ट करते हैं कि जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा आप के बारे में आपको सोचना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो जो आपको पसंद आएगा वो बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है 15 का डी। और निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार और विद्यालय। आप सभी जानते हैं इनमें सभी प्रभाव डालते हैं बच्चों के विकास पर। और शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है शरीर के बाहर से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। दोस्तों बुद्धि से शरीर का विकास का संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार से 17 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। उसके बाद 18वें क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें। 18वां में भी डी आएगा। और प्रतिभाशाली छात्र हैं, अंतर्मुखी स्वभाव से होते हैं हम लोग। और 20वां क्वेश्चन है, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्यों को जांचने के लिए। दोस्तों ये तीनों होगा उपरोक्त सभी। फिर आता है सतत और व्यापक। सीसीए प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में, याद रखने के लिए कौशल विकसित करने में। तो इसका सही उत्तर है होगा सी। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो समझ है। और 23वां क्वेश्चन है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ समावेशी शिक्षा होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, समावेशी शिक्षा। तो 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? तो क्रोध, भूख और डर और स्थान छोड़ना। तो आप सभी को आभास हो गया होगा कि सी, स्थान छोड़ना ही सही है। और 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? कार्य निष्पादन परीक्षण। यह जो पद्धति है वो निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं हो सकती। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। दोस्तों जब भी आपने समय से शिक्षा पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जिसका सही उत्तर होगा ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो 37वां प्रश्न है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? दोस्तों जब लोग आप परीक्षा का जब किसी आप परिचय कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो उससे पहले आप सभी को पूर्व ज्ञान के बारे में भी आपको बताना होता है कि आप परिचय से पहले उसके बारे में क्या जानते हो। ये परिचय का कौशल के अंतर्गत आएगा। 28वां प्रश्न है, कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे और कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं, कुछ कमजोर हैं, यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है दोस्तों व्यक्तिगत असमानता। और ये इसी के चलते 29वां प्रश्न में आते हैं। 29वां प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करती है? तो ये दोस्तों इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, एक समान प्रतिरूप क्या इसका सही उत्तर एकीकरण होगा। 30वां प्रश्न है, एक बच्चा साव और वास तथा न्यूक्लियर और अंग्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। दोस्तों आप इसका हिंदी अगर देख लोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ही, तो इसका इंग्लिश देख लीजिए, डिस्लेक्सिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए। इसी प्रकार से बाल विकास का संपूर्ण प्रश्न खत्म होता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। मैंने सामाजिक विज्ञान का सभी क्वेश्चन हल कर लिया है, तो मैं अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगता है तभी मैं दूसरा पार्ट रिलीज़ करूंगा मैं, अन्यथा मैं दूसरा पार्ट रिलीज़ नहीं करूंगा।
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आपको लगता है तो उसका भी आप फैक्ट के साथ आंसर भी आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।